जी नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है। मतलब एक नंबर नहीं, एक लिस्ट ऑफ नंबर होना चाहिए, एक सीरीज होना चाहिए। कैसा सीरीज? तो चलिए हम लोग कुछ सीरीज देखते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको देखने पर हमें पता चलता है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और विथ डिफरेंस ऑफ 1, मतलब एक एक के डिफरेंस से ये आगे बढ़ता जाता है। मतलब 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 1 5, 5 में 1 6 और लाइक दैट ये आगे बढ़ता जाएगा। वैसे ही अगर हम दूसरे सीरीज़ को देखें तो दूसरे में पहला 5 है, 5 के बाद 8 11 14 और 17 है। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ 11 और 14 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, 14 17 के बीच का डिफरेंस 3 है, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3 है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी में ये सारे जो टर्म है ये किस में है? समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। एपी में जो पहला टर्म होता है, पहला जो टर्म होता है फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाने से हमें अगला टर्म मिलता है। उस अगले टर्म में फिर एक फिक्स्ड नंबर जो होता है वो ऐड कर देने से हमको उसका अगला टर्म मिलता है। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर होता है, चाहे वो 8 और 11 के बीच का डिफरेंस हो या 14 और 17 के बीच का डिफरेंस हो। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 10 के बाद है 10 5, यहाँ देखिए -5 -10 अप टू -100। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस एपी का ये जो सीरीज ऑफ नंबर है, इसमें पहला डिजिट 10 है और दूसरा डिजिट 5 है। तो हम अगर डिफरेंस पता करें, मतलब अगर ऐसे भी सोचे तो हमें पता है कि दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर 5 और 8 के बीच में ये डिफरेंस बढ़ रहा था, इस ओर ये बढ़ रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे इस ओर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? घट रहा है। दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है और इसमें क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कितना है? तो देखिए यहाँ पर 5 सब्सट्रैक्ट 5 घटा है इसमें से, यहाँ पर भी 5 है। मतलब एक फिक्स्ड नंबर तो घट रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन फिक्स्ड नंबर तो है, इसलिए ये भी क्या है? ये एक एपी है। तो अभी तक हम लोग एपी को समझ चुके होंगे कि एपी क्या होता है। एपी होता है एक लिस्ट ऑफ नंबर, क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म। इस शब्द को याद रखें कि जो प्रीसीडिंग टर्म है, जो पिछला टर्म है, पिछले टर्म में जो एक फिक्स्ड नंबर हो, चाहे वो नंबर, जैसे हम लोगों ने देखा कि जब इंक्रीजिंग में होता है तो वो नंबर प्लस में होता है, जैसे +1 था, +3 था या +4 +5 कुछ भी हो सकता है। और जब वो नंबर जब सीरीज डिक्रीजिंग में होता है तो हम देखेंगे कि वो फिक्स्ड नंबर जो होगा वो निगेटिव में होगा, जैसे कि यहाँ पर -5 है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। ईच टर्म मतलब अगला टर्म कैसे ऑब्टेंड होता है? बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर, ठीक है, फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म पिछले टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब हमको फर्स्ट टर्म पता होगा और बाकी आगे आगे टर्म में हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म पता चलता जाए। ठीक है, इसी का नाम होता है एपी।
जैसे इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो ये सीरीज़ 5 से स्टार्ट होकर 65 पर ख़त्म होता है। तो ये जो 5 है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको ए से डिनोट किया जाता है, ए या ए एन नहीं, सॉरी, ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट टर्म ये जो 65 है ये लास्ट टर्म है, तो इसको एल से डिनोट करते हैं। आप कोई भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एपी के लिए जैसा बताया कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 8 और 11 है तो यहाँ 14 के बाद क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें, देखिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म सब्सट्रैक्ट करना होगा। मतलब टी एन प्लस वन माइनस टी एन, मतलब अगर एन का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अगर एन का वैल्यू 2 होता है तो ये हो जाएगा T3 माइनस T2। तो कोई भी नंबर हम रख सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस एपी में दो टर्म के बीच में हमेशा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है, ऑलवेज सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग ये भी लिख सकते हैं Tn-1, ठीक है, मतलब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ठीक है। या यहाँ पर Tn+1 माइनस Tn लिखे हैं, सब सही है। अब बात होती है एक और चीज़ की कि जो एनवा टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। एनवा टर्म कहने का मतलब है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर एक सीरीज़ था, ये देखें, ये एक सीरीज है 10, 5, 0, -5, -10 और ये -100 तक, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि इसमें से तीसरा टर्म बताओ, टेल मी द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज 0 बिकॉज यू कैन फाइंड इट बाय सीइंग द सीरीज ओनली। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि हमें 20th टर्म बताइए, व्हाट विल बी द 20th टर्म, तो क्या आपको करना पड़ेगा, आपको 5 5 5 5 सब्सट्रैक्ट करते हुए 20 तक जाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि nth टर्म ऑफ एन एपी, एनवा टर्म क्या होगा। तो एनवा टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, जहाँ ए पहला टर्म, एन जो एनवा टर्म फाइंड करना है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये फार्मूला अभी हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, इस फार्मूला का डेरिवेशन क्या है। देखिए, हम लोग इस सीरीज़ को ध्यान से देखें, आप कोई भी सीरीज़ लेकर समझ सकते हैं। देखिए, ये एक सीरीज़ है 5, 8, 11, 14, 17 और 20 और ये एन तक जाता है, ठीक है। अब इसको देखने से आपको ऐसे ही पता चलता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, सेकेंड 8 है और कॉन्सिक्यूटिव सिक्स्थ टर्म तक 20 है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है वो दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। यहाँ भी कितना है, 3 है, यहाँ भी कितना है, 3 है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो ये एक एपी है और एपी में फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और ये 5 से स्टार्ट होकर एन तक जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको अगर हम लिखते हैं तो हम देख सकते हैं, देखो 5 को हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 0 लिख सकते हैं, 8 को हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, 11 को 5 प्लस 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, 14 को 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 लिख सकते हैं और लाइक दैट यहाँ तक एन तक लिखेंगे। अब देखिए, जो 5 प्लस 0 है उसको हम लोग 5 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। जो 5 प्लस 3 है इसको हम लोग 5 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 प्लस 1 इंटू 3 5 प्लस 3 होगा। जैसे
फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म में कितने 3 हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 3 है, तो इसको हम लोग 5 + 5 - 1 × 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चले कि जैसे सिक्स्थ है तो 6 - 1 हो गया, जैसे 3 है तो 3 - 1 हो गया, जैसे 2 है तो 2 - 1 हो गया, लाइक दैट अगर n होगा तो क्या होगा, n - 1, ठीक है। तो इसको जब हम लोग जनरलाइज करेंगे तो 5 क्या है हमारा a है, ये n - 1 है, और 3 क्या है हमारा d है। तो इससे ये प्रूव होता है कि Tn जो nth टर्म होता है वो a + n - 1 × d होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP when first term and the common difference D are given as। जैसे कोई भी AP है, AP के लिए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2, आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है, 4 टर्म फाइंड करना है। तो 4 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला टर्म तो -1 है ही, तो दूसरे टर्म में अभी हम लोगों ने एपी के डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो जो पिछला नंबर है इसमें हम लोग डी ऐड करेंगे, ठीक है। तो -1 + 1/2 ये हमारा नेक्स्ट टर्म होगा। अब इसमें इस टर्म में हम लोग 1/2 ऐड करें, ठीक है। तो ये -1 + 1/2 + 1/2, ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर इसमें हम लोग डी ऐड करेंगे फिर से, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि पहला टर्म -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा टर्म 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फॉर द फॉलोइंग AP, इसमें दिया हुआ है कि ये एक AP दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, कि पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो देखिए पहला टर्म दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, ये एक AP है। तो इसमें से पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म 1/3 होगा, ये तो लिखा ही हुआ है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T क्या हम लोगों ने पढ़ा था, D इक्वल्स टू क्या होता है, Tn + 1 - Tn हम लोगों ने पढ़ा था, या डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव, आपको मन हो तो इसका ले लो, आपको मन हो इसका ले लो, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, तभी ये AP में होगा। तो यहाँ पर चूंकि लिखा है कि राइट द फॉलोइंग AP, सॉरी फॉर द फॉलोइंग AP, मतलब ये प्रूव्ड है कि ये एक AP है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा 4/3 हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, ठीक है, इनमें से कौन AP है चेक करना है, यहाँ पर दिया नहीं है कि ये AP में होगा। उसके बाद इफ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म, ठीक है। तो देखें पहला जो हमारा नंबर, पहला जो सीरीज दिया है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 3√2, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए जो पहला है हमारा वो क्या है, ये है था 3 + √2, हमारा क्वेश्चन था 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा T1, T2, T3, T4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 के बीच का डिफरेंस, देखिए T2 - T1 अगर आप निकालेंगे तो 3 + √2, 3 + √2 माइनस, अगर आप 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। वैसे ही अगर हम लोग 3 +
3√2 माइनस 3 - 2√2 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2 इक्वल्स टू √2। तो हम लोग देखते हैं कि चूँकि T3 माइनस T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1, जो दो के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो AP होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म अवेलेबल होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसलिए जो D√2 के बराबर है। इसीलिए ये क्या है, ये एक AP है। और इसका जो थ्री मोर टर्म कैसे निकालेंगे, तो जो नेक्स्ट टर्म दिया है उसमें D ऐड करेंगे, 3 + 3√2 में √2 ऐड करेंगे तो 3 + 4√2, फिर √2 ऐड करेंगे तो 3 + 5√2, 3 + 6√2 लाइक दैट। ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी फाइंड करना है कि ये AP है या नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, तो इसमें भी चूँकि 4 टर्म दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, 0.2222 में से आप सब्सट्रैक्ट करो 0.2220। ठीक है, ये वाला मैंने लिया है, क्या आएगा देखो 2000.0। ठीक है, तो क्या आया 0.0002। ठीक है, अभी हम लोग इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 0.222 माइनस 0.220 क्या आया 0.002। पहले में क्या आया था 0.0002, लेकिन इसमें क्या आया 0.002, इसमें आया 0.02। हम लोग देख रहे हैं कि एक जीरो तो बीच से गायब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि D जो है वो मतलब T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन AP के लिए तो इक्वल होना पड़ेगा, सो ये क्या है, नॉट इन AP। ठीक है, ये AP में नहीं है, तो AP में नहीं है तो फिर अगला टर्म निकालने की कोई बात ही नहीं बनती है, ये तो फॉलो करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2, √8, √18 और √32, इसको आपको पता करना है कि क्या ये AP में है। तो देखिए √2, √8, √18, √32 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, √2 एज इट इज़ हो जाएगा, √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, √18 को 3√2 लिख सकते हैं, √32 को 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कोई में से कोई सब्सट्रैक्ट करो, मतलब को दो कॉन्सिक्यूटिव, तो 4√2 में से 3√2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो √2 आएगा, 3√2 में से 2√2 सब्सट्रैक्ट करो √2 आएगा, 2√2 में से √2 सब्सट्रैक्ट करोगे √2 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि T3 माइनस T2 जो है वो T2 माइनस T1 के बराबर है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी AP में है, सिंस T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1, इसलिए ये क्या है, AP में है। मतलब इसका फर्स्ट टर्म A है, A इक्वल्स टू √2, D इक्वल्स टू व्हाट, हाँ D हमारा कितना आया था, D भी √2 है। ठीक है, 3√2, 2√2, D भी √2 है। तो आप जितना टर्म चाहें आप पता कर सकते हैं, जैसे ये 4√2 है, इसमें √2 ऐड करते जाओ तो क्या हो जाएगा, 5√2, 6√2, 7√2 एंड लाइक दैट। ठीक है, आप नेक्स्ट फाइंड करते जाओ। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मिला ये RS अग्रवाल के बुक में, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, ठीक है, इज़ 4n-10। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, यहाँ पर ये लिखा है nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन। ठीक है, इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन नॉट AP, ठीक है, समझ, इसको ध्यान में रखना कि nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 4n-10, सो दैट इट इज एन AP, ये शो करना है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16th टर्म। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16th टर्म। ठीक है, तो देखो जैसे
एपी में हम लोग कोई भी nth टर्म अगर फाइंड करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला, a+n-1 a+n-1 तो देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, a+n माइनस डी। n को अगर हम एक साथ, क्योंकि ये टर्म जो है n ये है d के साथ और दूसरा है, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस डी माइनस, क्योंकि ये टर्म जो होगा ये मल्टीपल में होगा और ये टर्म एज एक कांस्टेंट की तरह होगा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में तो दिया है कि nth टर्म जो है वो 4n-10 है। 4n-10 है, तो 4n-10 जो है वो n इंटू डी माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये d माइनस ए होगा। n इंटू डी माइनस ए के बराबर होगा। जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो देखिए आप n इंटू डी 4n के बराबर होगा और जो 10 होगा वो d माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, तो जब n इंटू डी 4n के बराबर होगा तो d का वैल्यू आएगा 4 और d माइनस ए जब 10 के बराबर होगा तो d का वैल्यू तो 4 पता ही है, 4 यहाँ आप पुट कर दो तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 10 यानी कि a इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये जो टर्म है इसका, ये जो प्रोग्रेशन है इसका a-6 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसका, देखो इसका AP क्या हो जाएगा, -6 + 4 -2 + 4 2 2 + 4 6 एंड लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज एन AP। इसका फर्स्ट टर्म -6 है, कॉमन डिफरेंस 4 है और 16th टर्म कैसे फाइंड करते हैं, देखो 16th टर्म फाइंड करने के लिए T16 इक्वल्स टू क्या होगा, a+n-1 इंटू डी होता है। तो ए कितना है हमारा, n के जगह पर 16, क्योंकि T16 फाइंड करना है, तो ए हमारा है -6 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी कितना है 4, 15 इंटू 4 60, 60 माइनस 6 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा -6, कॉमन डिफरेंस -4 और 16th टर्म हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।